जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आइए हम स्वतंत्रता जो हमें मिली है, हमारे देश में स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से हमें आत्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है। और हम वो आत्मिक स्वतंत्रता के लिए हम अपने परमेश्वर परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। और हमें उसने स्वतंत्र किया है। बहुत सी बातों में हमें उसने स्वतंत्र किया है। हम देखे हैं बहुत सी बातें। आज हम देखने वाले हैं, आज का विषय है कि जो हमारी भौतिक इच्छा भौतिक इच्छा उसे मुक्ति, ये हमें स्वर्ग की ओर लेके जाती है। यह हमें स्वतंत्रता है। भौतिक इच्छाओं से हमें स्वतंत्र किया है परमेश्वर ने। और वो इच्छा और वो जो बदलाव हमारे जीवन में परमेश्वर ने दी है, वो हमें स्वर्ग की ओर हमें लेके जाती है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें कैसे आशीषित करा है, कैसे उसने अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दी है, हम उसके वचनों के द्वारा हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर हम गौर करेंगे, हम मनन करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आइए हम अपने स्वरों को झुकाए, हम प्रार्थना करते हैं और उसकी आराधना करते हम कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि आज हम परमेश्वर के सामने हमारे अ, दिल को हम रखते हैं, हमारे आशीषों को हम याद करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता है, स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए, जो तूने हमें स्वतंत्र किया है। हमारे विचारों में तूने हमें स्वतंत्र किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जब प्रभु परमेश्वर पिता तेरे काम के लिए, तेरे तेरे काम के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे नाम के लिए प्रभु जी, स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु जी, जो हमें प्रभु, जो रुकावटें हैं, जो हमें रोकने के लिए हमें प्रभु एक एक प्रकार से हमें रुकावट लाती है, हम प्रभु परमेश्वर पिता तेरी ओर हम देखते हैं, तेरी ओर हम देखते हैं। और तेरे सारे आशीषों को प्रभु परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। और तेरे सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें उस स्वतंत्रता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें तूने सारे बंधन से तूने हमें मुक्त करा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 19 वचन हम पढ़ते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 33 और 34 वचन में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ये वचन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमें एक स्वर्गीय धन, स्वर्ग में हमको धन इकट्ठा करने के लिए, और कैसे हम स्वर्ग में धन इकट्ठा रखेंगे, तो कितनी उसकी
मतलब वो कुछ भी उसको नहीं होएगा, वो कभी खराब नहीं होएगा, वो ना कभी घट सकता है, ना उसको कोई चोर लेके जा सकता है। ऐसे धन, अगर इस प्रकार का धन अगर हमें ये स्वर्ग, ये पृथ्वी पर अगर हमें मिलेगा, तो सबको चाहिए वैसा धन, जो चोर नहीं लेके जाएगा, जिसको सेंध नहीं लगेगा, और वो बढ़ता रहेगा, उसको उसकी हिफाजत होगी। इस प्रकार से ये जो पृथ्वी पर का धन है, हम कितनी हिफाजत से रखते हैं, कितने हम लोगों को वो धन इकट्ठा करने की हम लोग चौकसी करते हैं, हम हमारे सारा परिश्रम लगा देते हैं। लेकिन बताया है कि वो पृथ्वी पर का धन जो है, उसको उसको कीड़ लगती है, उसको सेंध लगती है, हम जैसे चाहिए उसको हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। इस लेकिन एक जो धन, जो स्वर्गीय धन है, उसकी ओर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। और वही आत्मिक दृष्टि से पवित्र बाइबल में परमेश्वर के वचन में से हम लोग आज पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि वैसे उसी प्रकार से हम लोगों ने एक दृष्टांत, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है कि ये पृथ्वी पर का धन किस प्रकार का है, और कैसे हम लोगों को उसके प्रति हमारा हम हम लोगों को कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमें देखना चाहिए, कितना परिश्रम हमको उसके लिए करना चाहिए। ये हम लोगों को ये दृष्टांत से हमें बताया है। और उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हो गई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा, पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? उसको प्रश्न किया है, वो किसका होगा? और उसने अपने प्राण से कहा कि तू खा पी अपना सब कुछ, अभी क्या है, इस चैन कर, खा पी, सुख से रहे। ये मनुष्य अपने जीवन के बारे में इस इस प्रकार से सोचता है, और ऐसे मनुष्य रखता है कि हमारा जीवन सुखी हो। हम लोग जो जीवित जीवन है हमारा इस पृथ्वी पर, वो हमारा जीवन कैसा सुखी रहना चाहिए, आनंद से हम लोगों को वो बिताना है। इसलिए हमको धन की जरूरत है, वो सब कुछ करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए हमको कष्ट करना पड़ता है, हमें श्रम करना पड़ता है, और वो इकट्ठा करना पड़ता है। फिर उसके द्वारा हम लोगों को सुख और शांति मिलती है। ऐसे कोई मतलब ऐसी धारणा है मनुष्य की, ये जब तक हम लोग ये जीवन है हमारा, तब तक हम लोग इसी में। लेकिन हमें नहीं मालूम है हमारा कल क्या होने वाला है। और यहाँ पर वही बात परमेश्वर ने उनसे कही कि आज रात को, आज के दिन, अगर तुम्हारा प्राण तुम्हारे शरीर से वो ले लिया जाएगा, तुम्हारा तुम मतलब मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, तो ये सब बाकी का किसका हो जाएगा? इसका ये है, हमारा सब श्रम व्यर्थ हो जाएगा, और हम तो कुछ नहीं लेके जाने वाले साथ में, कोई भी मनुष्य कुछ नहीं लेके जाने वाला। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर ने बताया कि हमारा जो धन है, हमारा जो संपत्ति है, एक स्वर्ग में हम लोग रख सकते हैं।
जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। ये हमें आश्वासन दिया है परमेश्वर ने कि स्वर्ग में तुम लोग अपनी संपत्ति रखो। कैसे हम लोग स्वर्ग में हमारी संपत्ति रखते हैं? हम लोग देखते हैं भी, हम लोगों को सब सर्वप्रथम परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है। हमको परमेश्वर ने जो दिया है सब चीजों के लिए हमको धन्यवाद देना है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 18 वचन हम लोग पढ़ते हैं। परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। एक, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर को इसलिए हमें धन्यवाद देना है कि उसने हमें इस योग्य बनाया कि हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग हम लोग मेहनत कर सकते हैं। हमें धन मिलता है और वो धन परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। और वो धन हमें इस धरती पर परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि उसकी जो वाचा उसने हमारे साथ में बांधी है, जो अब्राहम और इसहाक उनके साथ में जो वाचा बांधी है परमेश्वर ने, वो वाचा वो परमेश्वर पिता हमारे साथ में भी बांधी है, वो पूरा करता है। हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर को। और हम हमें अब क्या करना है हम लोग देखते हैं। पहले इतिहास 29 और 12 वचन। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। एक, परमेश्वर को हम लोगों को क्या है, उसको धन्यवाद देना है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उसको आद्य स्थान देना है हमारे जीवन में। हमारे उसके विधि और नियमों को हमको मानना है। और हम लोग देखते हैं सबोपदेशक 5 अध्याय 19 वचन में लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर वरदान देता है, हमें पहचानना है कि ये परमेश्वर का वरदान है। सबसे पहले बात हमने ये देखी कि हम लोगों को ये पहचानना है कि ये परमेश्वर का वरदान है। हम लोगों को हमें जो शक्ति दी है, हमें बुद्धि दी है, हमें सामर्थ्य दिया है, ये सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमको वो हमारे हमारे खुशी के लिए, आनंद के लिए, और हम ये सब को परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना है। हम लोग को धन्यवाद देना है, उसका हर एक बात में हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम लोग देखते हैं दूसरे दूसरी बात हम लोग देखने वाले हैं। धन जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, उसे परमेश्वर की सेवा में उसकी आज्ञा अनुसार हमें करना है। उसकी सेवा में हमें उसको इस्तेमाल करना है और ये उसकी आज्ञा है। उसकी सेवा में हमको इस्तेमाल करना है परमेश्वर। हम लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। और हम लोग पढ़ते हैं, अपने धन से परमेश्वर की सेवा उसके विधि और नियम के अनुसार हमें करना है। हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 46 वचन है। तू जो सब पदार्थों की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, दंगा और पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। ये लिखा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 47 वर्ष।
ये हमें सिखाता है। तो जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर हमें सब कुछ दिया है परमेश्वर ने, सब सब दिया है। हमारे धन दिया है, भरपूर दिया है, हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। अगर हम परमेश्वर को, परमेश्वर का उस धन के द्वारा हम अगर सेवा नहीं करते, अगर हम परमेश्वर के विधि नियमों को हम नहीं मानते, जो परमेश्वर का परमेश्वर को हम नहीं देते, तन मन धन से हम अगर परमेश्वर की सेवा नहीं करते, तो हमारे लिए ये लिखा है। क्योंकि ये पृथ्वी पर का जो धन है, उसको हम लोगों को परमेश्वर की सेवा के लिए लगाना है। वही आशीषें हमारी स्वर्ग में हम लोग इकट्ठा करते हैं। स्वर्ग में हमारा धन जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। वहां पर हम लोग रख रहे हैं, हमारी भलाई को रख रहे हैं। जो जो दीन दुखी है, उन लोगों की जरूरतें हमने पूरी करी, वो परमेश्वर हमारा वहां पर रखेगा। जैसे कर्नेलियस ने करा है, परमेश्वर ने याद करा उसको। जो विधवा थी, उसने दो दो टोली थी उसके पास में से, वो भी उसने डाला उसमें। वे परमेश्वर का जो, परमेश्वर का जो बातें हैं, जो धन है परमेश्वर का, जो दिया है परमेश्वर ने हमें, वो हमें पहचानना है। हम लोगों को मान लेना चाहिए कि ये जो मैंने सब कुछ मुझे मिली है, ये धन संपदा मिली है, ये परमेश्वर की ओर से है। उसने मुझे एबिलिटी दी है, उसने मुझे दिया है। ये हम लोगों को देखना है। और ये वचन हमें बताता है, अगर अगर हम वैसा नहीं करेंगे, हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेंगे, तो जो सब पदार्थों की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ, वो भी आनंद के साथ, बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। इस कारण तुझको भूखा प्यासा और इस प्रकार से हमारे सब धन को कीड़ लग जाएंगी और कुछ भी आशीष नहीं रहेगी। ये परमेश्वर का वचन है, ये हमारे साथ में बात करता है। और सच में हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हमें ये परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने हमें आशीषित करा है और हमें स्वतंत्र स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र हमें उसने करा है। हम और देखते हैं, तीसरी बात हम देखने वाले हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकने वाली बात, धन का लोभ और उसे प्राप्त करने की लालसा। ये धन का जो लोभ है, ये पृथ्वी पर के धन का लोभ और उसके बटोरने की, उसको प्रिजर्व करने की और उसको संभाल संभाल के रखने की, ये जो आदत है, ये जो लालसा है, ये जो इच्छा है, ये हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। हम देखते हैं उसको भजन संहिता 62 और 10 में हम देखते हैं, अंधेर करने पर भरोसा मत रख और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। यहाँ पर हम लोगों को हम लोगों को बताया है कि अंधेर करने पर भरोसा मत रखो। हम्म, ये ये जो बातें हैं, ये परमेश्वर से हमें दूर लेके जाती है, अंधेरे में ढकल देती है। ये धन जो है हमारे आंखों के ऊपर पर्दा डालता है। हम लोग जो धार्मिकता के जो काम है वो नहीं देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है, इसे वचन में लिखा है और हमें इससे सावध रहना है। नीति वचन 28 और 20 वचन हम पढ़ते हैं, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। नीति वचन 28 और 20 वचन में लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। यहाँ पर हमें एक चेतावनी है। सच्चे मनुष्य पर जिसका मार्ग सीधा है, जो अपना धन जो है वो परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए सोचता है, योजनाओं को बनाता है,
जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को देने में हम तत्पर रहते हैं, वो उन लोगों को बहुत आशीष मिलती है, वचन में लिखा है। अभी हम देखते हैं चौथी बात हमारे जीवन में कौन सी है। हम देखते हैं मत्ती मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 23 वचन हम पढ़ते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कितनी बड़ी बात बताई है ये। स्वर्ग के राज्य में एक धनवान का प्रवेश करना कितना कठिन है, बहुत कठिन है। और कंगालों को देने से स्वर्ग में धन मिलेगा, नहीं देना चाहते, अपना बेचकर अपना बेचकर देने का है। अपना अपने पास में जो कुछ है वो तो सब कीड लगेगी। बाइबल हमको कहता है क्या है धन, कैसा इस्तेमाल करना चाहिए उसको। जो अपने पास में रखा हुआ और जो जो हम इकट्ठा करते हैं, जो हमको प्राप्त होता है, उसे हम लोगों को कंगालों को, मतलब कंगाल मतलब जो रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अगर हमने किसी को गिफ्ट दिया और फिर किसी के बर्थडे में हमने गिफ्ट दिया, फिर हमारा बर्थडे आया, फिर हमने उनको इनवाइट करा, फिर उन्होंने भी हमको गिफ्ट दिया, तो हम एक दूसरे को दे सकते हैं, वापस करते हैं हम लोग उनका, एक दूसरे को देते हैं। लेकिन एक कंगाल जो रहते हैं वो नहीं दे सकते वापस, उन लोगों को देने का है हमको। जब हम उनको देते हैं तब परमेश्वर का वचन है, हम जब कंगालों को देते हैं तब हम परमेश्वर को देते हैं। हम उसको, परमेश्वर को हम देते हैं, उधार देते हैं। जब हमको जरूरत है परमेश्वर हमको वापस करता है। और वो हमारा क्या है, धन स्वर्ग में इकट्ठा होता है, स्वर्ग में इकट्ठा होता है वो हमारा धन। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर लिखा है कि जो जो धनवान है वो परमेश्वर के राज्य में क्यों नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि धन का जो लोभ है वो उनको पीछे रखता है, स्वर्ग के राज्य तक हमको नहीं जाने देता। इसलिए फिर पांचवी बात जो है हम देखते हैं, फलवंत नहीं होते हैं। हम देखते हैं मार्क इसका चौथा अध्याय और 19 वचन में हम लोग देखते हैं, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है, और वह निष्फल रह जाता है, निष्फल रह जाता है वो। और क्या क्या कौन सी बातें हैं, और संसार की चिंता और धन का धोखा। ये जो धन का जो धोखा है, वो धोखा इस पृथ्वी पर हमें धोखा देता है, धोखा। उसके ऊपर हम लोग विश्वास पूर्णता से नहीं कर सकते, लेकिन कर बैठते हैं, तब हमको धोखा मिलता है। फिर क्या होता है वो धोखे से, परमेश्वर के वचन, वो जो परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में, जो आशीष लाने वाला वचन, वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। वो फल नहीं ला पाता है, उसको कुछ नहीं फल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसको हमने अच्छे से इस्तेमाल नहीं करा है। ये है, उसको हम फलवंत नहीं होता, हमारा जीवन फलवंत नहीं रहता है, आशीष का कारण नहीं होता है। एक दूसरे के लिए हम लोग आशीष का कारण नहीं है, क्योंकि हमने वो धन को क्या करा है, धोखा देने वाला धन उसको रखा है अपने पास में। वो वो कुछ भी हमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमें धोखा देने वाला है। हमें स्वर्ग के राज्य में हमारी बढ़ोतरी नहीं होती, उन्नति नहीं होती, एक दूसरे के लिए हम आशीष का कारण नहीं होते हैं, ये है। और हमें इस सब बातों से हम लोगों को हमने बहुत सी बातें वचन में से हमने देखी है, ये 5 बातें हमने देखी है। हम लोग और एक बार देखते कि हम लोगों को, जो हम लोग धन इकट्ठा करते हैं, अब
परमेश्वर ने हमको जो जो सामर्थ्य दी है, जो हमको एबिलिटी दी है, जो ज्ञान दिया है, जो नॉलेज दिया, हमने जो धन इकट्ठा करा है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से। उसने हमको ज्ञान बुद्धि दी, उसने हमको शक्ति दी, और इसलिए हमको उसको क्या करना है, धन्यवाद देना है। दूसरी बात हमने देखी है कि परमेश्वर जो जो धन है, जो धन है हमें दिया है, वो धन के द्वारा हम लोगों को बहुत ही खुशी से, बहुत हमारी इच्छा से हमको क्या करना है, सेवा करना है। वो धन हम सेवा में लगाना है, हमें हमें एक दूसरे की सेवा करना है। हमें जो भी कुछ कार्य करना है, परमेश्वर की सेवा करना है, प्रचार करना है। हम लोगों को जूनियर चर्च जो है, संडे स्कूल, जो चर्च प्लांटिंग के जो काम है, जो प्रचार करने का जो काम है, जो भी हम लोगों को, जो भी कुछ हमको मिलता है, वो हम खुशी खुशी से हम लोगों को परमेश्वर की सेवा में हमको लगाना है। और फिर अगर हम लोगों ने नहीं लगाया, अगर हमको जो धन मिला है लेकिन हमने परमेश्वर की जो सेवा में अगर हमने नहीं लगाया, तो उसका उसका हमारे जीवन में उसका क्या हो जाएगी, आशीष से सब कुछ चली जाएगी, कीड़ लग जाएगी, और क्या है, उसमें कोई भी आशीष हमको नहीं मिलेगी, और वो जो धन है हमारे पास में है, वो सब घटता चला जाएगा, और हम निर्धन हो जाएंगे। इसीलिए ये आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमको परमेश्वर की सेवा बहुत खुशी खुशी से हमको करना है। हमने तीसरी बात हमने देखी कि हमें एक जो धन है, ये संसार का जो धन है, उससे हमें जो स्वतंत्रता मिलनी बहुत जरूरी है। अगर हमें अगर लोभ है, अगर हम लोगों उसको इकट्ठा इकट्ठा करते रहते, उसी के पीछे रहते, तो हमारे आत्मिक जो जीवन है उसमें हमें उन्नति नहीं होती। ये हमने देखा तीसरी बात। चौथी बात हमने देखी है कि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जो धनवान जो है, उन लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, बहुत कठिन है उनको। क्यों? कि उनका जो धन जो है, वो उन लोगों को रोड़ा बन गया है, वो उनका लोभ है उनको, वो नहीं छोड़ पाते उसको। और इसीलिए वो स्वर्ग का राज्य जो है, स्वर्ग का राज्य जो है, उसमें उनको खर्चा करना करना है, वो सब कुछ वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उनके लिए कठिन है। इसलिए हम लोगों को सावध रहना है कि हमारा जीवन फलवंत होना चाहिए। और फिर अगर हम इस संसार में ये धन धन के ये लालसा में फंस जाएंगे, ये धोखा देने वाला जो धन है इस संसार का, जो हमें उन्नति से और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमको रोकता है, वो धन, वो परमेश्वर का जो वचन है, वो वचन भी बढ़ने नहीं देता। वो वचन भी हम लोग बढ़ते नहीं, उसके विधि नियम और उसके वचन की ओर हम ध्यान नहीं देते, और ये सब कुछ हमें, धन जो है इस संसार का, हमें पीछा हमें उन्नति करने से हमको रोकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें क्या करा है, धन से हमें छुटकारा दिया है, हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र किया है। हम देखते हैं 10 वचन में हम लोग देखते हैं, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हमें स्वतंत्रता है चुनने की, हमें आज ये स्वतंत्रता है, एक चॉइस करने की स्वतंत्रता है। और हमें कौन सी हम लोग चॉइस करते, उसमें भी हम लोगों को परमेश्वर स्वतंत्र करने वाला है। एक है यीशु और एक है धन। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन हमें सिखाता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक परमेश्वर की सेवा और धन की सेवा हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की सेवा में हमको एक धन जो है वो इस्तेमाल हम कर कर सकते हैं, और वो हमें स्वर्ग में हमको मिलने वाला है। हमें गारंटी है कि हमारा जो धन है, सब कुछ
स्वर्ग में हमको वापस सब कुछ मिलेगा। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है स्वर्ग में हमें संपत्ति रखना है। वो इसी जीवन में पृथ्वी पर रहकर उसकी आज्ञा नियम मानकर परमेश्वर का परमेश्वर को और कैसर का कैसर को देने से हम लोग पूरा करेंगे। आइए हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें स्वतंत्रता दी है। अगर हम स्वतंत्र होते हैं ये भौतिक वस्तुओं हम्म, भौतिक जो वस्तुएं है ये धन है उससे हमें स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त होती है। वो स्वतंत्रता हमें स्वर्ग की ओर लेके जाती है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये स्वतंत्रता। अगर आज जो सुन रहे हैं वचन को, अगर हम लोग ये इस ये धन जो है ये पृथ्वी पर का धन जो है उसकी बहुत हमें लोभ है, लालसा है, हमने बहुत इकट्ठा करके रखा है। आज परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि वो धन को इस्तेमाल करो, परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करो। किसी जरूरत है कंगालों को दे दो, जो निर्धन है उनको दे दो। वो आओ आओ यीशु के सामने, यीशु के पास में आके उसके जो वचन है उसने जो हमको पढ़ाया है, जो लिखा, जो जो हमें आज जो बातें कर रहा है वो वचन हमारे साथ में, क्योंकि दो दो धन की हम सेवा नहीं कर सकते। कोई लोग बहुत बहुत प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो फलवंत नहीं होने वाला है, फलवंत नहीं होने वाला है। इसलिए हमको परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर की सेवा के लिए हम अपने आप को और हमारे धन को हमको दे देना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हे हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारा स्वर्गीय धन है। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय धन है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने हमसे वादा करा है कि हमारा सारा धन, हमारा मन, जहाँ धन है हमारा वहां हमारा मन लगेगा। आज हमारा मन, आज हमारा चित्त प्रभु, हमारे विचार प्रभु परमेश्वर पिता यीशु पर है। यीशु के खुशी, यीशु से मिलने का आनंद, यीशु की आराधना और हमारे स्वर्गीय पिता की आराधना, सब कुछ प्रभु परमेश्वर पिता हमें तुझ में प्राप्त होता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी खुशी के लिए, तेरे आनंद के लिए, जो तेरी शांति हमारे हृदय में राज्य करती है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।